क्वेश्चन नंबर 8 में, केस नंबर 4 में हमें बोला गया है कि सब बिजनेस इनकम जो ए है, जो ए हमारा बिजनेस है वो तो है नॉर्मल बिजनेस, और बी जो हमारा बिजनेस है वो स्पेकुलेशन है। ठीक है, अब हमें बोला इस साल हमने कमाया, करंट ईयर में हमने कमाया, क्या कमाया सर हमने करंट ईयर में? 3 लाख रुपए का नॉर्मल इनकम। तो बिजनेस ए से 3 लाख की इनकम कमाई, और जबकि बिजनेस बी में लॉस हो गया, बिजनेस बी में 50,000 रुपए का लॉस हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा हेड, क्या इन दोनों को आपस में एडजस्ट किया जा सकता है? बोलिए, क्या इन दोनों को आपस में एडजस्ट किया जा सकता है? बोलो भाई बोलो। राघव कह रहे हैं नहीं, प्रियंका कह रहे हैं नहीं। बोलिए, क्या इनको एडजस्ट किया जा सकता है आपस में? जानवी भी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, नॉट एट ऑल। ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेशन के लॉस स्पेकुलेशन से ही सेट ऑफ होते हैं, दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब करंट ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। अब आइए पास्ट ईयर में, पुराने साल के नॉर्मल बिजनेस के लॉस है 30,000, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 30,000 कर सकते हैं क्या एडजस्ट? बोलो, एडजस्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, ये 30,000 तो कर सकते हैं क्योंकि ये तो सेम बिजनेस का लॉस है, तो हमने ये एडजस्ट कर दिया। ठीक है, हमने ये एडजस्ट कर दिया। ये वाला लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ये वाला लेस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी का पिछले साल का जो लॉस है, इसी का लास्ट ईयर का जो लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 90,000 रुपए, वो भी इस साल एडजस्टेबल नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इधर हमारे पास बच गई 2,70,000 की इनकम, राइट? अब एक्स्ट्रा में हमें ये दोनों चीजें हमने कर दी, एक्स्ट्रा में हमें दे रखा है 20,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस लॉस से एडजस्ट हो सकता है क्या? यस, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, एक्सेप्ट कैजुअल और सेल लॉस। तो 2,50,000 की इनकम हो जाएगी और ये दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो फाइनल कॉलम में आप 250 करेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस का भी तो हो सकता है बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होता है क्या? सोचो एक बार। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, लॉस नहीं, प्रॉफिट है कहाँ? स्पेकुलेशन में प्रॉफिट कहाँ है? डेप्रिशिएशन स्पेकुलेशन का हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं आप बेटा। हमें अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन वर्ड दिख जाए तो हमें एक फर्क नहीं पड़ता वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन किस चीज का है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन दिखते ही आपको उसको अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम के अलावा बाकी किसी से। हम ऐसा एजम्पशन कैसे ले सकते हैं कि वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन कैजुअल बिजनेस का था, हाँ स्पेकुलेशन बिजनेस का था या नॉर्मल का था? ओके, और बोलिए, और कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन करने को दिया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करने को दिया था, क्या क्वेश्चन नंबर 10 करने को दिया था, किया क्या? राघव कह रहे हैं नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई राघव? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं दिया था? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया था नहीं दिया था, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था या नहीं? प्रियंका कह रहे हैं यस, जानवी कह रहे हैं यस, और बाकी लोग? चंचल,
चंचल भी बोल रहे हैं दिया था, राघव अकेला ही बोल रहा है कि सब नहीं दिया था, मैं क्या करूं। अभी राघव क्या किया जाए तुम्हारा? आगे बताइए। जिन जिन ने क्वेश्चन नंबर 10 किया उनको कोई डाउट? जिन जिन ने क्वेश्चन नंबर 10 किया उनको कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, पक्का? केस नंबर 3 बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 का। केस 3 सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 में केस 3 में दे रहा है कि भैया इस साल हमने कमाया, क्या कमाया इस साल हमने? एसटीसीजी कमाया है सर। कितने रुपए का? 1 लाख का। और जबकि एलटीसीजी कमाया हमने कितने रुपए का? 20,000 का। ये करंट ईयर की पोजीशन है, राइट? क्या करंट ईयर में एडजस्टमेंट हो सकता है? बोलिए, क्या करंट ईयर में एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? क्या लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो करंट ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड की बातें कर लेते हैं। पिछले साल का 60,000 का एसटीसीजी, क्या हम इस साल के एसटीसीजी से सेट ऑफ कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं ना। तो बचा कितना प्रॉफिट? 40,000। क्या पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड एलटीसीजी इस साल आ रहा है क्या, बता रहे हैं एक बार? ऑडियो आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। ऑडियो वीडियो आ रहा है। तो पिछले साल का 60,000 का एसटीसीजी हमने इस साल के एसटीसीजी से कर दिया। पिछले साल भी एलटीसीएल था, इस बार भी एलटीसीएल है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ा इश्यू है बेटा। लो जी, हो गया एडजस्टमेंट, बस इतना सही था। 40,000 की इनकम पे टैक्स देना है आपको। तो डाउट है किसी को तो पूछो। चंचल, आप पूछो भाई, आपने क्वेश्चन रेज किया था। नहीं है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है, पर इसका जो मतलब ये नहीं है कि आंसर भी आंसर बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एमएनपी लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट किया एक 4 स्टार होटल चेन्नई में। कंपनी ने कैपिटल खर्चा किया 40 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ है कितने का? 40 लाख रुपए का। प्रेरणा कह रहे सर, जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है तो हम स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं नॉर्मल बिजनेस का। हाँ, नॉर्मल बिजनेस का लो, देखो दो, हमने ये क्या बोला कि सेम हेड, ये दोनों एक ही हेड के दो टुकड़े हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशन लगती है वो यहाँ पे भी लग सकती है। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन से हो सकता है, स्पेकुलेशन का लॉस हो सकता है। और कोई डाउट वालों में? 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो।
और किसी के कोई भी डाउट पीछे वाले में है तो पूछो, क्योंकि नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद अगर आप पूछोगे तो उस क्वेश्चन का फ्लो बिगड़ जाएगा। तो मैं आराम से पूछ लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को भी पुराने किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। है क्या किसी को? नहीं है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। हमें कहा गया कि सर 4 स्टार एक होटल स्टार्ट किया, ठीक है, 40 लाख का कैपिटल खर्चा किया, ओके, इस बिजनेस के लिए, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज भी कर दिया। फर्दर डिटेल दे रखी है, कैपिटल खर्चा और किया 2.5 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंसेस किया 2.5 करोड़ का, जिसमें से 1 लाख रुपए लैंड के लिए, 1 करोड़ रुपए किसके लिए है? लैंड परचेज करने के लिए। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड PGBP for the assessment year 2021, assuming that MNP Limited has fulfilled the all condition of claim deduction under section 35AD। याद है क्या 35AD का सेक्शन किस चीज का था? 35AD सेक्शन किस चीज का था, याद है? स्पेसिफाइड बिजनेस का था, ठीक है। कि आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 3 खर्चों को छोड़ के। 3 खर्चे कौन कौन से? लैंड की नहीं मिलेगी, गुडविल की नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं मिलेगी, ओके। आगे देखो लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग द होटल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD फॉर ₹80 लाख। प्रॉफिट कितना है इनका? 80 लाख रुपए का, डिडक्शन लेने से पहले। Assume the existing running of business 4 स्टार होटल इन कानपुर, वो एक बिजनेस और कर रहे हैं कानपुर में, ठीक है, कानपुर में एक होटल और चलता है उनका, और उससे 130 लाख रुपए का लॉस, नहीं प्रॉफिट है, सॉरी, कानपुर वाले होटल से प्रॉफिट है इनको 130 लाख रुपए। लो जी, बता दो कि क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या कहना चाह रहा है बता सकता है कोई इस क्वेश्चन में? हाँ जी, बता सकता है क्या कोई? ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ जी, ऑडियो आ रहा है मेरा आपके पास? तो रिप्लाई भी कर दो भैया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आया क्या क्वेश्चन? बहुत आसान question, बहुत आसान। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पकड़ पाते हैं। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रोविजन याद है? सेक्शन 35AD का प्रोविजन किसको याद है? सेक्शन 35AD का प्रोविजन किसको याद है, ये बताओ। बोलो भाई, सेक्शन 35AD का प्रोविजन किसको याद है?
ऐसे रिप्लाई जो नहीं करेगा ना, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। उसके बाद आप देखते रहना, ना ही वीडियो क्लासेस अवेलेबल होगी। जो भी रिप्लाई नहीं करेगा, आई विल रिमूव हिम फ्रॉम क्लास एंड नो वीडियो क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। याद है चंचल को। और अधूरी बातें मत करो राघव, पहले ये बताओ 35 एडी के प्रोविजन याद है क्या? बस इतनी बात बताओ, फिर मैं पूछूंगा किसी से भी। सेक्शन 35 एडी के प्रोविजन याद है क्या? अभिनव, जानवी, प्राची, प्रेरणा, रिद्धि सिद्धि। रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? एक एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं रिप्लाई लेने के लिए आपको इतनी बार बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। आपकी ड्यूटी नहीं बनती क्या रिप्लाई करने की? अब राघव बताएगा 35 एडी का प्रोविजन क्या है। राघव माइक ऑन कर लो और सबको बताओ 35 एडी का प्रोविजन क्या है। सर जो अपन ने एक्सपेंडिचर किए ना स्पेसिफाइड बिजनेस के जो अपने एक्सपेंसेस किए हैं वो लिए डिडक्शन के लिए, जैसे कि लैंड और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये इनके लिए डिडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ सर। तो कौन से अवेलेबल होते हैं वो बताओ। सर बाकी एक्सपेंडिचर्स, कितने? सर जो भी किए हैं अपन ने, अब कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे कि इसमें बता रखा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड के अलावा। ठीक है। सर जैसे 40 लाख का इसमें कर रखा है, और इसमें अपन को 2.5 करोड़ का बता रखा है, तो उसमें 1 करोड़ अलग से बता दिया। ठीक है। नहीं, 35 एडी सेक्शन है किस चीज का वो बताओ आप। ट्रीटमेंट मत बताओ, अमाउंट भूल जाओ सारे। सेक्शन 35 एडी क्या बोलता है ये बताओ। सर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि क्या हो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, क्या बोला गया? सर जैसे अपन स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। तो वो अपन को डिडक्शन के लिए इन जो एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा उनका, बाकी अपन को डिडक्शन मिल सकता है। ओके। सर फिर ऐसे सर प्रॉपर तरीके से तो करता हूँ। तो याद करना ना बेटा, प्रॉपर एग्जाम में अपन हो सकता है, मिल सकता है, कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। यस नहीं सर। समझे? ठीक है, यस चलो सर। प्रियंका बोलेगी। प्रियंका बोलो, यस सर। क्या है 35 एडी क्या बोलता है? सर ये ना स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए डिडक्शन वाला प्रोविजन बताता है कि 100% डिडक्शन मिल जाएगी स्पेसिफिक बिजनेस में, वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, दोनों में 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस थी, है ना। वो जैसे लैंड, गुडविल, इस सब में डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जैसे सर अगर एक होता 20%, हाँ सर, जैसे अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी अपन आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें 20% मिलेगी रिडक्शन। नहीं 20% नहीं मिलेगी, ये तो गलत बोल गया। सर चलो वही और 20% का था एक। हाँ वो कुछ था, पर वो क्या था वो नहीं याद आ रहा आपको, पर ठीक सर है पर ये काफी। तो था कि हाँ मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% का वाला था, और एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और एक चलो न्यू वाला भी था। कोई बात नहीं। चंचल, चंचल सिद्धि बोलना यस सर सर। हम। एक सेकंड, सिद्धि बोलना सर 100% रिडक्शन आइदर रिजर्व, रिजर्व और कैपिटल कंडीशन है, नो डिडक्शन फॉर लैंड गुडविल। बेटा रिजर्व नहीं है, वो रेवेन्यू होगा। आई थिंक रिजर्व नहीं आएगा वहां पे। हाँ चंचल बोलो।
चंचल यस सर। क्या कह रहा है सेक्शन 35 AD क्या कहते हैं? सर मैं लिख के सेंड कर दूं? लिख के सेंड करोगे? पर्सनल हाँ। बता दो। लिख के क्यों बेटा, बोल के बताओ ना, लिखने में तो कितना टाइम लगेगा। सर मुझसे बोला नहीं जाता। अच्छा ऐसा है, तो वो जॉब लेने जाएंगे तब, वो इंटरव्यू लेंगे तब क्या करेंगे बेटा अपन? वो तो इंटरव्यू थोड़ी लिख के देंगे। तो ट्राई करो, कभी भी बोलने से डरना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, सुन लीजिए। सेक्शन 35 AD ये कहता है कि 14 बिजनेस को हम नोटिफाई कर रहे हैं एज ए स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप उन 14 बिजनेस में से कोई बिजनेस करते हैं तो हम आपको 100% डिडक्शन देने को तैयार है। सर किस बात की 100% डिडक्शन? जितने भी आप रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस करेंगे उनकी 100% डिडक्शन हम आपको देने को तैयार है। अच्छा ठीक है सर, 100% डिडक्शन आप हमें दे दोगे। फिर ये कि सर कैपिटल खर्चों में 3 एक्सपेंसेस, कैपिटल, लैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और गुडविल के खर्चों की छूट हम आपको नहीं देंगे। अच्छा ठीक है सर, ओके। इसमें 2 कंडीशन थी कि बिजनेस आपका नया होना चाहिए, स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए, और मशीनें आप नई इस्तेमाल में लेंगे। पुरानी मशीन अगर आप इस्तेमाल में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर वो टोटल मशीन के 20% के बराबर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, राइट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि आप 2 स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, एक स्पेसिफाइड बिजनेस और दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस। आपके 2 होटल हैं और दोनों ही होटल स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में है, राइट। ये जो दूसरा होटल है ये कहाँ पे है भैया? कानपुर में है। और इस होटल से प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 130 लाख रुपए, राइट। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है। और जो पहला बिजनेस है उसमें बोला गया है कि प्रॉफिट है, पर वो प्रॉफिट क्या है? बिफोर डिडक्शन है सर। और डिडक्शन के बिना प्रॉफिट कितना है? 80 लाख रुपए का, राइट। तो हमें डिडक्शन और देनी है, दे दो। सबसे पहले बोला सब कैपिटल एक्सपेंसेस किया, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं, तो 40 लाख की डिडक्शन हमने दे दी। ओके। फिर कहा कि हमने और कैपिटल एक्सपेंसेस किया, कितने रुपए का? 2.5 करोड़, पर जिसमें से 1 करोड़ की तो जमीन है, तो क्या हम 1.5 करोड़ अलाउ कर दें? बोलो बेटा। पहले बिजनेस में 35 AD की डिडक्शन देने से पहले ठीक है, 35 में हम कैपिटल खर्चे भी अलाउ कर देंगे और कैपिटल एक्सपेंसेस भी अलाउ कर देंगे लैंड को छोड़ के। बोलो क्या इतने खर्चे अलाउ होंगे? तो अल्टीमेटली लॉस जो होगा इसमें 110 लाख। बोलो यस और नो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। अब सिंपल सी बात है, आपके पास 2 स्पेसिफाइड बिजनेस, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, क्या हम इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं सर? तो आप कहेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस बी से कमाई होगी सर 130 लाख, और जबकि लॉस हो गया ए से 110 लाख रुपए की, तो अल्टीमेटली 20 लाख रुपए आपकी ग्रोथ टोटल इनकम आती। बोलो समझ में आई बात? कितना छोटा सा आंसर था। क्वेश्चन बड़ा सारा है क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी लिखी है, पर आंसर बहुत छोटा सा है। बोलो बेटा आगे बात समझ में?
कोई डाउट किसी के? बहुत सिस्टम से समझने की जरूरत है, इसलिए मैं जो आपसे ये चीजें पूछता हूँ ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नॉलेज है या रट्टा है। दैट्स वाई मैं आपसे ये चीजें पूछता हूँ। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा बेटा, उतना ज्यादा नॉलेज होगा आपको। अब आपको नॉलेज चाहिए या सिर्फ रट्टा मारना है, बताओ। नॉलेज चाहिए, और नॉलेज चाहिए तो बेटा क्या करना पड़ेगा हमें? नॉलेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सवाल जवाब करने पड़ेंगे। सवाल जवाब करोगे तो ही नॉलेज आएगा। ठीक है। राघव कह रहे हैं सर स्पेसिफाइड बिजनेस फिर अगर पूछे तो कैसे बताएं सर, एक बार बताना। बताया तो था अभी तो बताया था कि 14 बिजनेस स्पेसिफाइड किए गए हैं। अगर आप उनमें से कोई बिजनेस करते हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल जितने भी खर्चे आप उसके रिगार्डिंग करेंगे, उसकी रिडक्शन आपको एक साथ ही मिल जाएगी, 3 कैपिटल एक्सपेंसेस को छोड़ के, अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल की है तो। ठीक है। प्रियंका कह रहे हैं सर डिडक्शन की क्या होगा? डिडक्शन का क्या होना है? देखो, ये रही हमारी इनकम और ये रही दो डिडक्शन। डिडक्शन इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बीएनपी प्रॉफिट। हमने डिडक्शन दे दी। डिडक्शन कोई चीज नहीं होती है कि अलग से दिखेगा लोग ये डिडक्शन है, ऐसे थोड़ी होता है। डिडक्शन मतलब खर्चे लेस करना। तो हमने ये 2 खर्चे लेस की, कैपिटल पूरा कर दिया। इस कैपिटल में 1 करोड़ की लैंड थी, लैंड को हटा दिया, बाकी लेस कर दिया। तो जब हमने प्रॉफिट में से खर्चा कम किया तो हमें क्या निकल के आया? लॉस। तो एक बिजनेस का लॉस निकालने के लिए हम बस डिडक्शन, और कुछ भी नहीं है, यही डिडक्शन है। तो ये हमारी कैलकुलेशन के लिए काम आती है सिर्फ, और किसी काम नहीं आती। और बोलिए बेटा, और बोल दो, आराम से पूछ लो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राघव क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? प्रियंका तुम्हारा डाउट? और प्रेरणा, जाह्नवी, रिद्धि सिद्धि, अभिनव? प्रियंका कह रहे हैं सर अगर एक्सपेंसेस बी वाले के भी गिवन होते तो अपन लेस नहीं करते ना बी? क्यों नहीं करते? देखो डिपेंड ये नहीं करता हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डिपेंड ये करता है कि हमें इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है। एक चीज ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको एक बोला कि मिस्टर सुरेश एक बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। इनके इस साल प्रिंटिंग पे खर्चे हुए 40,000 रुपए। रेंट इन्होंने पे किया 2,60,000 रुपए। सैलरी इन्होंने दी 4 लाख, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है 6 लाख। ओके। अब मुझे बताओ, आपसे कोई पूछे कि मिस्टर सुरेश का बीएनपी इनकम कितना है, बता सकते हो क्या? मिस्टर सुरेश का बीएनपी इनकम कितना है, बता सकते हैं कोई? ओके, और कोई? राघव, प्रियंका और मिस्टर सुरेश का बीएनपी इनकम कितनी है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी। रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर कोई बात, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, पढ़ने का कोई सेंस नहीं। ओके, और हाँ सैलरी 40,000 है बेटा। हाँ सैलरी 40 नहीं है, सैलरी 4 लाख। प्रियंका ने आंसर चेंज कर दिया अपना। जल्दी रिप्लाई कर दो भाई। प्रेरणा, प्राची, रिद्धि सिद्धि,
जाह्नवी, प्रेरणा का तो आ गया है। जाह्नवी, यस। क्या मतलब है बेटा फिर ऐसे पढ़ने का? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लूंगा क्लास। जो भी रिप्लाई नहीं करेगा मैं उनको रिमूव कर दूंगा क्लास, और कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, ये ध्यान रहे आप। प्राची, ओके, ऑलमोस्ट सबके आंसर गलत है। राइट आंसर इज 6 लाख। दो बच्चों का ठीक है। अरे नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ये सब घटाने के बाद आता है या पहले आता है? पहले तो ये बताओ, नेट प्रॉफिट ये सारे खर्चे घटाने के बाद आया होगा या पहले आया होगा? बाद में आया होगा। तो आप वापस खर्चे कम क्यों कर रहे हो? प्रेरणा ने भी कम किए हैं, जाह्नवी ने भी कम किए हैं, वाई? और 1,34,000 आंसर कैसे आ सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। मुझे तो ध्यान ही तो देना है बेटा, ध्यान ही तो देना है। सब ध्यान नहीं रहा तो ध्यान ही तो देना है, फिर अपन क्या सीख रहे हैं? अगर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपन तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? क्लास क्यों है? क्लास ध्यान देने के लिए तो है। चल, यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, तो क्या होता? ये 2,60,000 है, 26,000 नहीं है। अब क्या होता भाई, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं और लिख दूं नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस रुपीज 6 लाख, अब क्या होगा? भैया जल्दी जल्दी रिप्लाई कर, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। जब तक सबका रिप्लाई नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। जाह्नवी का कोई रिप्लाई नहीं है फिलहाल, रिद्धि सिद्धि का कोई रिप्लाई नहीं है, अभिनव का कोई रिप्लाई नहीं है। इनका रिप्लाई आने के बाद ही आगे चलेंगे। देख लो 4 लोगों की वजह से आपकी क्लास लेट हो रही है।
रिद्धि सिद्धि, अभिनव, प्राची। कितना लॉस आ रहा है? लॉस बताओ, अमाउंट बोलो। प्राची, अब मुझे एक बात बताओ प्राची एंड रिद्धि सिद्धि, जब आपको यही जवाब देना था तो इतना वेट क्यों, इतना इंतजार क्यों, इतना इंतजार क्यों? हाँ जी रिद्धि सिद्धि, इतना वेट क्यों? बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी क्या? रिद्धि सिद्धि, अगर ऐसे रिप्लाई करोगे तो बेटा आई विल नॉट अलाउड यू इन क्लास, डेफिनेटली। रिद्धि सिद्धि, वेटिंग फॉर योर आंसर। रिद्धि सिद्धि, बाकी सभी लोग, बाकी सभी लोग, बेटा इतना नेटवर्क इश्यू नहीं हो सकता कि आप हर बार जवाब ना दो, इट जस्ट एक्सक्यूज। हर बार इतना नेटवर्क इश्यू नहीं हो सकता कि हर बार आपका जवाब ना आए। एक बार नहीं आता समझ में आता, हर बार आपका जवाब इतनी लेट आए, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई प्रॉब्लम है क्या रिप्लाई करने में? चलिए चंचल माइक ऑन करेंगे, चंचल अपना माइक ऑन करेंगे। यस सर। चंचल अपना माइक ऑन करो बेटा। यस सर। आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन में 3, आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन में 3 लाख, कैसे? सर इसमें 6 लाख में से 40,000 2,60,000 लेस हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी तो लेस कैसे होगी सर? क्यों सैलरी के क्या हुआ, लेस क्यों नहीं होगी? सर ये कोई एक्सपेंसेस थोड़ी ना है सैलरी। तो क्या होता है सैलरी? सैलरी एक्सपेंसेस नहीं है तो क्या है? सर ये तो इनकम है ना, सैलरी आई है। आई है, बिजनेसमैन को सैलरी आती है, कौन देता है सैलरी? ओह सॉरी सर, डिडक्शन ही है। मतलब सैलरी वर्ड दिखते ही सर सैलरी इनकम। अरे भाई सैलरी कोई तो देता भी है दुनिया में, सब लेते थोड़ी है, कोई देगा ही नहीं तो ओके कोई सर, लेगा? 1 लाख का लॉस आएगा फिर तो सर। प्रियंका,
स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, ये खर्चे तो सबको अलाउ है ना, ये कोई स्पेसिफाइड वालों को अलाउ थोड़ी होते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस वाले को भी तो अलाउ होते हैं। तो सर फिर स्पेसिफाइड वाले कौन से फिर एक्सपेंसेस उनको ही अलाउड है? कैपिटल एक्सपेंसेस तो स्पेसिफाइड सर वालों रेवेन्यू को, वाला भी तो था। ये तो रेवेन्यू तो सबको ही होते हैं, जो सबको होगा वो तो स्पेसिफाइड वालों को भी होगा। हाँ सर वो तो हमें पता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस वाले अपन प्रोविजन पढ़ते हैं तो सर उसमें तो लिखा हुआ है ना स्पेशली कि 100% डिडक्शन मिलेगी, तो फिर उसमें और इसमें अंतर ही क्या हुआ फिर? इसमें भी तो अपन आप डिडक्शन कर ही रहे हैं। अभी अभी आप एक बिल्डिंग परचेज करते हो, ठीक है, हाँ 10 लाख, और आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो ये 10 लाख रुपए आप लेस करोगे या नहीं करोगे? सर स्पेसिफाइड है। हाँ स्पेसिफाइड है, हाँ तो सर कैपिटल एक्सपेंड करेंगे। लेस करोगे या नहीं करोगे ये बताओ? करेंगे। करेंगे। और नॉर्मल बिजनेस होता तो ये 10 लाख लेस करते या नहीं करते? नहीं करते फिर तो डेप्रिसिएशन। तो बस तो ये डिफरेंस, और क्या डिफरेंस होगा? अच्छा सर कैपिटल नो तो सर। होता क्या है, अब सुन लो दोबारा मेरी बात। होता ये है कि सेक्टोव के क्वेश्चन में कई बार तो हमें सारे हेड की, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो एचपी है, चाहे बीएनपी है, चाहे कैपिटल गेन है, चाहे अदर सोर्सेज है, इनकी इनकम निकाल के दे देते हैं, इनकम और लॉस, राइट। और जरूरी है कि इनकम लॉस निकाल के दे, हमसे भी तो निकलवा सकता है, समझ गए? जैसे मान लो आपको बोल दे कि रेंट रिसीव्ड 6 लाख, म्युनिसिपल टैक्स पेड 50,000, अब बताओ, तो पहले तो हमें इनकम निकालनी पड़ेगी ना एचपी की, फिर जाके सेट ऑफ के प्रोविजन लगेंगे, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में पहले 3580 का प्रॉफिट निकलवाया आपसे, और फिर जाके कहा कि ठीक है अब सेट ऑफ कर दो। समझ गए? ये फर्क है, पहले आप पहले 19, ओके। सर आपकी वॉइस कट रही। तो इस बेटा आज नेटवर्क इश्यू है, चलो अब तो हो गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे मंडे को।